हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपाली शर्मा है। एक शेर से शुरुआत करती हूँ। एक खत जला दिया, एक फाड़ दिया। एक खत जला दिया, एक फाड़ दिया, बाकी रद्दी में घर से बाहर कर दिए। एक खत जला दिया, एक फाड़ दिया, बाकी रद्दी में घर से बाहर कर दिए। तेरी यादों को मिटाते मिटाते मैंने अपने दिल के टुकड़े हज़ार कर दिए। मैंने प्यार पे लिखी है पोयम। प्यार पे लिखी है ऐसे कि ब्रेकअप हो जाता है या नहीं होता, समझ नहीं आ रहा होता है। देख लेते हैं किसी को मतलब अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को किसी के साथ में, लेकिन समझ नहीं आता कि वो उसे चाहता है या नहीं चाहता। तो आप समझेंगे पोयम को सुन के। सुनिए कि तू आजा मेरे ख्वाब में, तू आजा मेरे ख्वाब में, सुबह के सुनहरे आफताब में। तू आजा मेरे ख्वाब में, सुबह के सुनहरे आफताब में। तुझे बाग में सजा लूँ मैं, तू आजा नज़र गुलाब में। तू आजा धीमी सी मुस्कान में, खिलखिलाती शाम में। तू आजा धीमी सी मुस्कान में, खिलखिलाती शाम में। उस चाय की दुकान में और मेरी यादों के शमशान में। तू चला गया तो जाता क्यों नहीं है, तू चला गया तो जाता क्यों नहीं है, घर ठहरा है तो मुझे बुलाता क्यों नहीं है। तू चला गया तो जाता क्यों नहीं है, घर ठहरा है तो मुझे बुलाता क्यों नहीं है। मैंने देखा तेरा हाथ किसी और के हाथ में, मैंने देखा तेरा हाथ किसी और के हाथ में। घबराती बहुत हूँ मैं तुझे देख किसी और के साथ में। तू उसका है तो मुझे बताता क्यों नहीं है, तू उसका है तो मुझे बताता क्यों नहीं है। तू मेरा है तो इश्क जताता क्यों नहीं है। वो कौन थी तू जिसके साथ था, वो कौन थी तू जिसके साथ था। कोई दोस्त थी या किसी महबूब के हाथों में तेरा हाथ था। वो कौन थी तू जिसके साथ था, कोई दोस्त थी या किसी महबूब के हाथों में तेरा हाथ था। मुझसे गलती हुई है तो मुझे समझाता क्यों नहीं है, अगर दिल भर गया मुझसे तो मुझे बताता क्यों नहीं है। हर रोज़ तो तुझे मुझसे मिलने की जल्दी बहुत होती थी। हर रोज़ तो तुझे मुझसे मिलने की जल्दी बहुत होती थी। आज शाम हो गई फिर भी घर आता क्यों नहीं है। तुझे जाने का शौक़ है तो शौक़ से जाना, तुझे जाने का शौक़ है तो शौक़ से जाना किसी और के पास। मुझे बस ये बता देना कोई सिर्फ़ एक से दिल लगाता क्यों नहीं है। थैंक यू। अभी महिलाओं का जिक्र हो रहा था तो एक महिलाओं पे पोयम पढ़ूंगी। एक ऐसा युग आया था, त्रेता में कलयुग छाया था। एक ऐसा युग आया था, त्रेता में कलयुग छाया था, जब पवित्र माता सीता पर लोगों ने लांछन लगाया था। एक ऐसा युग आया था, त्रेता में कलयुग छाया था, जब पवित्र माता सीता पर लोगों ने लांछन लगाया था। वो राजदुलारी जनक कुमारी, फूलों सी कोमल हृदय से प्यारी। वो मैथिली जो महलों में थी पली, क्यों आई ऐसी परिस्थिति जो सीता अकेली वन को चली। क्यों उन माता सीता को इतना दुख उठाना पड़ा। हमेशा औरतों की ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि उन्हें अकेले ही सारा दुख झेलना पड़ता है। क्यों उन माता सीता को इतना दुख उठाना पड़ा। क्यों इतनी बड़ी विपदा आई जो धरती की गोद में समाना पड़ा। क्यों उन माता सीता को इतना बड़ा दुख उठाना पड़ा। क्यों इतनी बड़ी विपदा आई जो धरती की गोद में समाना पड़ा। क्यों सारी अग्नि परीक्षाओं पर बस नारी का अधिकार है। क्यों हर युग में पुरुषों को केवल अपना वर्चस्व स्वीकार है। केवल त्रेता की तो बात नहीं जब नारी ने ये पीड़ा सही। केवल त्रेता की तो बात नहीं जब नारी ने ये पीड़ा सही। द्वापर में द्रौपदी की दुर्दशा कितनी अपमानजनक हुई। एक स्त्री की लाज को भरी सभा में उतारा गया। एक स्त्री की लाज को भरी सभा में उतारा गया। कुछ गज भूमि पाने की खातिर दीन ईमान मारा गया। इतने लोग सभा में थे, इतने लोग सभा में थे, इस अधर्म को कोई ना रोक सका। वो तो शुक्र है माधव का, वो तो शुक्र है माधव का, जो बहन को लाचार न देख सका। उस युग में चक्रधर की माया ने द्रौपदी की लाज बचाई थी।
उस युग में चक्रधर की माया ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, लेकिन ये विपदा कैसी है जो युग युग से होती आई थी। त्रेता हो या द्वापर हो या कलयुग की ये राहें हों, त्रेता हो या द्वापर हो या कलयुग की ये राहें हों, ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें नारी केवल खुशी हो, ना उसकी कहीं भी आए हों। जो लोग दिखावा करते हैं स्त्री को देवी मानने का, जो लोग दिखावा करते हैं स्त्री को देवी मानने का, वो क्यों प्रयास नहीं करते हैं उनके दिल का हाल जानने का। थैंक यू। यार आज तक क्या मानिए ना एक